सच में इसने बहुत अच्छा शॉट मारा। इसने सच में बहुत अच्छा शॉट मारा यार। मेरे और मेरे दोस्त के सोशल स्टेटस में जो बड़ा अंतर होने की वजह से आज मेरा दोस्त मेरे साथ में नहीं है, शायद मेरी लाइफ में होता। स्कूल और कॉलेज में भले ही हम अलग होते, लेकिन आज जिंदगी में हम साथ होते। स्कूल का जो पॉइंट ऑफ व्यू था तुम दोनों को अलग अलग डिवीजन में डालने का, वही बताने की कोशिश कर रही थी कब से, पर तुम दोनों सुनने को ही तैयार नहीं थे। मम्मी, I'm sorry। आप अभी बताएंगे प्लीज, टीचर ने क्या बोला? टीचर ने कहा, मिसेस वागले, बच्चा कॉलेज गया था एक क्लास का, एक टीम का हिस्सा बनने, पर यहाँ तो वो सिर्फ 2 लोगों की टीम का हिस्सा बनकर रह गया। कल को जब वो फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाएगा तो क्या करेगा? वहाँ तो उसे एक टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा ना। क्या वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई ही नहीं है, और ये ट्रेनिंग एक दिन में नहीं होती है। उसके लिए ये ट्रेनिंग उसे आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो मेरे बच्चों, ऐसे दुखी होने की जरूरत नहीं है, समझे? स्कूल ने ये डिसीजन तुम दोनों की भलाई के लिए ही लिया है। तुम दोनों अलग अलग डिवीजन में भले ही जाओ, पर ग्रो तो करोगे ना, और हमेशा एक साथ रहोगे, राइट? हाँ? वेलकम मार्करिया जी। वेलकम टू P2P मैक्स। इस 1 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा, नए नए दोस्त भी बनाया मैम। हाँ, शुरुआत में 2-3 दिन थोड़ी तकलीफ हुई थी। क्यों, वहाँ लंच ब्रेक लेट होता था? नहीं दासानी, अरे वो मेंटली एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैम, उसके बाद तो ऐसी हालत थी कि वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना कुछ जानने को, इतना कुछ सीखने को मिल रहा था कि सच में ये 1 महीना मेरी लाइफ का बेस्ट 1 महीना था। एंड कियारा मैम, रियली थैंक यू कि आपने मुझे इस एम्प्लॉय एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। प्लेजर इज ऑल माइन। कियारा मैम, अब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा सूरत, वो भी 1 महीने के लिए। ओए, मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे बहुत कुछ सीखना है यार। मुझे भी सीखना है यार। लेकिन तेरे घर में महाभारत चल जाएगी। मैं एडजस्ट कर लूंगा यार। नहीं हो पाएगा। अरे मैं जाऊंगा। मुझे सीखने दे। तेरा अरे 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 अरे, पहले तो कोई जाने के लिए रेडी नहीं था, और अब देखो। मैं एक काम करूंगी कि नेक्स्ट टाइम आप दोनों को साथ में भेज दूंगी। अरे वाह। बट उसे में थोड़ा वक्त है, वो एक्सचेंज प्रोग्राम थोड़ा डिले हो गया है, तो जैसे ही अपडेट मिलती है मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट या आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लोगों को इस एम्प्लॉय एक्सचेंज प्रोग्राम की अहमियत समझ में आ गई। हाँ, यस कियारा मैम, अहमियत समझ में भी आई और मुझे अहमियत महसूस भी हुई। रियली थैंक यू फॉर दैट। Guys, 3 cheers for Kiara ma'am. Hip hip hooray! Hip hip hooray! फाइनली तुम दोनों को डिवीजन चेंज की अहमियत समझ में आ गई। यस, ऑल थैंक्स टू माय मम्मी। आज हम वाकई खुश हैं कि हम दोनों अलग अलग डिविजन्स में पढ़ेंगे, और अलग अलग डिविजन्स में पढ़ के भी ना हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। हमने स्ट्रैटेजीज बनाई है, जैसे कि जॉय से निपटने का प्लान, छोटी रिसेस बड़ी रिसेस में एक साथ टिफिन खाने का प्लान। हाँ, और 3rd पीरियड में एग्जैक्ट 1 o'clock हम दोनों लू ब्रेक भी लेंगे। उधर अथर्व डिवीजन ए में लेगा और इधर मैं डिवीजन बी में। वाह वाह। यस, एंड वॉशरूम में तो कोई डिवीजन होता नहीं है, तो लू ब्रेक के बहाने हम दोनों वॉशरूम में मिलेंगे। बहुत बढ़िया। नॉट दिस ईयर। डिवीजन चेंज इस साल नहीं हो रहा। मतलब ये कि मैं अभी प्रिंसिपल मैम से मिलकर आ रही हूँ, और उन्होंने कहा कि ये जो डिवीजन चेंज करने वाला प्लान है ये अगले साल से एग्जीक्यूट करेंगे। क्या? लेकिन क्यों?
वो इसलिए क्योंकि स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल को ये रियलाइज हुआ कि पेरेंट्स भी सही कह रहे हैं। सडनली ये डिवीजन चेंज अनाउंस होने से ना बच्चे डिस्टर्ब हो गए थे, तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि बच्चों को 1 साल का टाइम दिया जाएगा ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और डिवीजन चेंज नेक्स्ट ईयर से किया जाए। होता है। कमाल है ये बच्चे भी। हाँ मतलब पहले वो क्या कहते हैं डिवीजन, हाँ वो चेंज हो रहा था इसलिए दुखी थे, अब नहीं हो रहा है तो दुखी है। वो इसलिए क्योंकि हमको संजय काका की तरह थोड़े टाइम साथ रहकर जिंदगी भर के लिए अलग नहीं होना है, बल्कि थोड़े टाइम अलग रहकर जिंदगी भर के लिए साथ रहना है। हाँ, आपका छोरा पता। यस, जैसे क्रिकेट में होता है। क्रिकेट में? हाँ, आजकल के क्रिकेट टूर्नामेंट्स में यही चलता है कि सेम कंट्री के प्लेयर्स अलग अलग टीम्स में खेलते हैं। मतलब थोड़े टाइम के लिए वो लोग अलग अलग खेलते हैं, बट एट द एंड उनको एक साथ नेशनल टीम के लिए खेलना होता है। दैट मीन्स कि वो कुछ टाइम के लिए अलग हो जाते हैं, बट इन द लॉन्गर रन वो एक साथ खेलते हैं। क्या बात है जूनियर वागे, तुम्हारा ये क्रिकेट प्रेम देखकर मुझे पक्का यकीन है कि तुम क्रिकेट में मेरा सपना जरूर पूरा करोगे। क्रिकेट छोड़ो, आपका वो जिंदगी में कुछ कर दिखाने का सपना भी मैं ही पूरा करूंगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने किया है। मुझ जैसा हैंडसम एंड स्मार्ट बेटा पैदा किया है। ओहो, सुन रही हो वंदना भाभी? इसमें भी अपना ही नंबर बना रही है। बनाने दो ना राज, अब बेचारा एग्जाम में तो नंबर बना नहीं पाता है। ऐसे नंबर बनाने दो। मुझे क्यों रोक रहे हो? सुनो, देखो गरम गरम चाय बनाई है, जल्दी आओ। सुनते हो? साथ में मिलके चाय पीते आओ। चलो। क्या है? चाय पी के जाओ। अरे राधिका, मुझे लेट हो रहा है, वो दादर के दोस्तों के साथ शिरडी जाना है। बताया तो था तुम्हें, भूल गई? मैं भूल गई? नहीं, मैं भूली नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ कि चाय पी के जाइए। नहीं राधिका, बाद में तू पी लो। अरे जल्दी सुनो तो, सुनो। शादी इसलिए करते हैं ताकि एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन ये मर्द लोग भी ना जैसे दोस्त मिलते हैं ना, उम्र कोई भी हो, बीवी को भूल ही जाते हैं। चोरी चढ़ा दो। राज, राज। ओ, हेलो, क्या हुआ वंदू? क्यों चिल्ला रही हूँ? यही तो हूँ मैं, तुम्हारे पीछे। अच्छा सुनो ना, वो मुझे ना एक ऑर्डर मिला है, उनको ना सारी कॉन्टिनेंटल डिशेस चाहिए। एक एक सामान देख के लेना होगा, तो तुम प्लीज ऑफिस से जल्दी आ जाओगे, क्योंकि बहुत सारा सामान है ना, तो मेरे लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ, एक काम करता हूँ। हाँ, ऑफिस फोन करके हाँ, आने से मना कर देता हूँ आज। हाँ, मेरे काम का क्या है, तो चलता रहेगा। तुम्हारा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, अरे बाप रे, कितना काम है। और वैसे भी हर 2 दिन बाद मुझे ऑफिस से जल्दी बुला ही लेती हो तुम, है ना? कमाल करती हो, पहले लेट हो रहा हूँ और ऑफिस जाने से पहले ही बोल रही हो जल्दी आ जाओ। हाँ, चलो बाय। हर्षद, अरे काम करने देना हमारे को। आप अपना काम कीजिए ना, लेकिन 1 सेकंड के लिए अपने काम से आंखें उठाकर मेरी ओर भी तो देख लीजिए कि कैसी लग रही हूं मैं। रोज जैसी दिखती है ना, वैसी ही दिख रही है। आज अलग शक्ल लगा के आई है। हाँ? काम करने देगी मुझे, मैं खड़ा मत कर रहा। और ये कहीं की दक्कू, सुनो, मैंने अपने सुपरहिट नाटक बस चंद लम्हों का प्यार होते हैं काले बाल के लिए एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। बस सुन के बताना कैसी लगी। दक्कू, दक्कू, मैं कब से अपने नए नाटक की कविता सुनाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम काम कर रहे हो कान में रुई डाल के। यस, क्योंकि सोसाइटी को मेरी जरूरत है। मैं अभी तुम्हें नहीं सुन सकता है। तुम तो जानती हो ना, सोसाइटी का काम मेरे लिए मातृभूमि की रक्षा बराबर है।
जानती हो ना? No, my love, you are misunderstanding things. You know how much I love you. Just a second, Sakhi. Hello. Yeah, don't worry. I promise next week Lonavala trip पक्का. पता नहीं विवान को क्या हो गया है, आजकल रोज मुझे ऐसे ही अवॉइड करने लगा है। क्या हुआ? ऐसा क्या दिखता है मुझे इसमें? मतलब दुनिया में ये इकलौता लड़का तो नहीं है ना? Why should I make him the center of my universe? मैंने भी डिसाइड कर लिया है। I deserve someone better. ऐसा कोई जिसे बुक्स में इंटरेस्ट हो, म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, ना कि किसी और लड़की में। और जब तक वो नहीं मिलता, I will focus on my studies and career. Anyway, मेरा कैफे में बैठने का मूड नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। सखी, आराम से उधर लिफ्ट के पास रखना है। आराम से लेना। तिवारी अंकल, ये सामान किसका है? ये सिक्योरिटिया एक नए किराएदार आए हैं। क्या नाम है उनका? हाँ, पुलकित साहब, उन्हीं का है। आप ठीक है? हाँ, मैं लाइए। मम्मा आप? It's okay, don't worry. मैं पुलकित आज ही सोसाइटी में शिफ्ट हुआ है। हाय, मैं सखी। ओह, हाय। मैं वंदना। हाय। हाय वंदना जी। चलिए, मैं आपका ये सामान आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। I'll manage. तिवारी जी है ना, वो हेल्प कर देंगे। तिवारी जी नहीं मैम, वो अरे हाँ तिवारी जी, मुझे पता है यहाँ के सेक्रेटरी थोड़ा खड़ूस हैं। अरे साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? डोंट वरी। देखिए, तिवारी जी तो लॉबी छोड़ के नहीं जा पाएंगे, बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। चलिए। बट मनोज, सामान संभाल के हैं। हाँ, मैं भी आता हूँ। पुलकित, हाँ? अब तो दे दीजिए यहाँ से भी, मैनेज। अरे नहीं, व्हाई शुड लेडीज बी ट्रबल? अरे अब जब यहाँ तक आई गया तो अंदर भी रख देता हूँ। अब मैं आपको इतनी भी मेहनत क्यों करने दूं? हाँ, यहाँ रख देता हूँ। थैंक यू सो मच। यस, यहाँ ठीक। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। वाओ, कितनी अच्छी वाइब है इस घर की। सच अ वेल ऑर्गेनाइज्ड हाउस। एक्चुअली मुझे थोड़ा ओसीडी है चीजों को नीट एंड क्लीन रखने का। हाँ, मम्मा को भी है। वंदू,
हाँ? परंतु मैंने सुबह से चाय नहीं पी। ये देखना अपने दोस्तों से मिलने निकल गए और मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने भी चाय नहीं पी। मैं माँ, ये पुलकित है, आज ही शिफ्ट हुआ है सोसाइटी में। एक्चुअली मैं शॉपिंग करके आई थी तो बहुत बैग से मेरे हाथ में, तो हेल्प करने के लिए आ गया। अरे वाह, अच्छा है। राधिका। नमस्ते राधिका जी। नमस्ते। आप बैठिए ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ पुलकित, तुम चाय पियोगे? एक्चुअली मैंने भी सुबह से चाय नहीं पी, सो आई डोंट माइंड। बैठो 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 बैठो, अभी बनाती हूँ। थैंक यू। वंदना भाभी, वंदना भाभी देखिए ना, मैं इतना अच्छे से तैयार हुई, ये गजरा पहना बालों में, इतनी अच्छी साड़ी पहनी, लेकिन हर्षद ने मेरी ओर देख। वाओ, सिंपली ब्यूटीफुल, यू लुक गॉर्जियस। क्या? कितनी सुंदर हैं आप। और ये गजरा आपकी खूबसूरती पे 4 चांद लगा रहा है। I'm sorry, मैं थोड़ा सिली बिहेव कर रहा हूं, बट I actually feel साड़ी में women look so beautiful. हाँ। और आपने कितनी खूबसूरती से ये साड़ी को ड्रेप किया है। पता है राधिका जी, जब मैं छोटा था तब मैं अपनी माँ की हेल्प करता था उनकी साड़ी की प्लीट सेट करने में। ओह, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ। ओह, that's so cute. मैं ज्योति अग्रवाल। हाय। नहीं मैं पुलकित आज ही शिफ्ट हुआ है। हाँ, 601 में। हाँ। ओह हाँ, अच्छा। बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं, मैं चाय बनाने जा रही थी। हाँ? वन्ना बहन, मैंने इतनी अच्छी कविता लिखी और दक्कू ने आप पुलकित आज ही शिफ्ट हुआ है 601 में। हाँ पता है। वो दक्कू इसकी फोटो चिपका रहा था ना, तभी देखा मैंने। अपना इंट्रो। मैं यम यामिनी। हाँ, यामिनी भाभी, वो हमारे सेक्रेटरी है ना, दक्षेश जोशीपुरा, उनकी वाइफ। हाँ। ओके। आप कविता लिखती हैं? I love poetry. प्लीज सुनाइए ना, I would love to hear it. बिल्कुल। या प्लीज बैठिए ना, मैं सुनना चाहूंगा। मैं चाय बनाती हूँ। मैं भी। हाँ। सुनिए। हाँ प्लीज। गंजे के सर पे नहीं थे बाल, गंजे के सर पे नहीं थे बाल, दिल में था बस यही मलाल। हाँ, क्या बात है। डाई लगाने को ढूंढे जब, हाँ। डाई लगाने को ढूंढे जब, हाँ। हाथ लगी बस खाल ही खाल, हाथ लगी बस खाल ही खाल, बस खाल। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। क्या लिखते हैं आप। थैंक यू। मतलब मजा आ गया। एक और। हाँ हाँ। वैसे सचमुच में इतना अच्छा है, एक्टिंग कर रहे हैं। वो पता नहीं, पर क्यूट बहुत है। सचमुच क्यूट है। बहुत क्यूट है। हाँ। पुलकित, कितना अच्छा लग रहा है ना, सब लोग मिलके हम तुम्हारे साथ हंस रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। पता है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुम पहली बार मिले हो हमसे। हाँ। जी। राजू जब तुम्हारी उम्र का था ना, उसकी याद आ गई मुझे आज। उसे भी ना ऐसे ही हमारे साथ घंटों बैठ के ना बातें करने में इतना मजा आता था। पुलकित को भी डैडी की तरह म्यूजिक का शौक है। ओहो। तुम्हें कैसे पता? सॉरी, वो मैंने गिटार देखी थी सामान में नीचे। ओह अच्छा। हाँ, that's mine. ये राज जैसे, और राज ही अपने जैसे नहीं रहे। टाइम कहाँ है उनके पास बैठ के बात करने का। हर घर की यही कहानी है वंदना भाभी, हर्षद तो देखते तक नहीं। सेम पिंच बहनों, द
दक्कू का भी यही हाल है। ओह आई एम सॉरी गाइस, चाय और गपशप में मैं भूल ही गया कि मुझे घर भी सेट करना है। बट इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। सेम हियर। हाँ सेम टू सेम। फिलहाल मैं चलता हूँ। यू नो, अकेला हूं ना तो आप सबसे मिलकर फैमिली वाली फीलिंग आई। चलो अभी चलता हूँ। ओके बाय बाय। पुलकित, घर सेट करना है ना, मैं हेल्प कर सकती हूँ। इसका मतलब है हम सब हेल्प कर सकते हैं। हाँ हम लोग हम भी आएंगे। हाँ दैट वुड बी ग्रेट। मैं आज सामान थोड़ा अनपैक कर लेता हूँ, बाकी कल संडे भी है तो आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिएगा। हाँ ओके चलो सी बाय। कितना अच्छा बच्चा है ना, कितना संवेदनशील है और क्यूट भी। ओह हेलो मैडम, मैं हेल्प कर सकती हूँ पैकिंग में, इसका मतलब क्या था? मेरे एक मिनट बंधु, एक मिनट। ओ टूटी नहीं? Thank God. प्लास्टिक है। आज हेल्प करो। हाँ आज पूरा दिन इतना हेक्टिक था, बैक टू बैक मीटिंग्स थी, बैक टू बैक। तुमने भी फोन ही नहीं किया एक बार भी? बिजी थी। खाना रखा है टेबल पे, खा लेना। अच्छा सुनो, कल संडे है तो कल छुट्टी है, तो तुम्हारे ऑर्डर का जो भी सामान है ना वो हम ले आएंगे। मतलब तुम जी भर के शॉपिंग करो, मैं सारे बैग्स उठाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है राज, मैं सारा सामान ले आई हूँ और मेरे बैग्स पकड़ने में मेरी हेल्प भी कर दी पुलकित ने। पुलकित? ज्योति, सुबह जो तूने वो ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी ना, क्या लग रही थी तू, है? अरे कमाल एकदम। कहाँ से खरीदी तूने? वो साड़ी मैं पहले भी 27 बार पहन चुकी हूँ। अच्छा गजरा, गजरा गजरे की वजह से तू इतनी खूबसूरत लग रही थी। अरे क्या लग रही थी पता है तुझे? वो गजरे के कारण तू एकदम कमाल धमाल बवाल, एकदम लूसी लूसी। कहाँ है गजरे? डाले नहीं तूने? वो गजरे मैंने फ्रिज में रख दिए और उनकी तारीफ ऑलरेडी हो चुकी है, सिंपली ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस बोलकर। तारीफ? ये सब मैंने कब बोला? आपने नहीं, पुलकित ने बोला। पुलकित? यम, आज मेरे बिना ही खाना खा लिया। कोई बात नहीं, चलो अब साथ में मिलकर दूध पीते हैं और तुम अपनी मधुर आवाज में मुझे कविता सुनाओ। कोई जरूरत नहीं है दक्कू, मेरी कविता सुन भी ली और तारीफ भी कर दी पुलकित ने। ये है पुलकित। अंकल बोल देना प्लीज। अंकल?
बंदो, चाय पिला दो। बंदो, चाय माइक्रोवेव में। सखी, सुबह सुबह कहाँ चली गई महिलाएं? ज्योति भाभी के घर गई क्या? अरे राजेश भाई, वो ज्योति आपके घर पे आई है क्या? लो, मैं यही पूछने आ रहा था कि बंधु और सखी आपके घर आए हैं क्या? शायद यामिनी भाभी के घर गए होंगे। राजेश भाई, हाँ? यम आपके यहाँ है क्या? हाँ, सुबह से गायब है। ये तीनों महिलाएं सुबह सुबह कहाँ चली गई? डैडी, सारी लेडीज पुलकित का घर सेट करने गई है, सखी दीदी और दादी भी। पुलकित, हाँ? अब तो आंखें खोलूं। नहीं, बस एक मिनट। ओके, एंड अब आंखें खोल सकती हो। ये देखो मैंने क्या बनाया है। पास्ता। हाँ, टेस्ट करके बताओ कैसे बना है। इट्स यम। हाँ, मैंने कहा था ना मेरे हाथों में दम। बताइए राधिका जी, कैसी फीलिंग आ रही है? लग रहा है हिल स्टेशन पे बैठी हूँ। और चाय कैसी बनी है? बढ़िया। Cheers! अरे ऐसे नहीं, एक मिनट। ऐसे यहाँ पर हाथ रखो। हाँ, ऐसे कार्ड पकड़ो। ओके। यस, अभी। अरे आशा क्या कर रही हो? पुलकित भाऊ, आपकी नजर उतार रही हूँ मैं। आपको बहुत नजर लगती है आजूबाजू वाल्यांची, इड्या पिड्यांची, भूता केतांची। थू 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 थू। पुलकित, बताओ ना कौन सा हार पहनूं, ये वाला कि ये वाला? अरे मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, मुझे तो लगता है ये अच्छा लग रहा है। अरे! और ये इयररिंग्स भी देखिए। हाँ, कैसे लग रही है? हाँ? ये वाला ही पहनती हूँ बाबा। अचार में डाले थे नींबू 4। वाह वाह। नींबू पे किए थे 4 बार। फिर किया था बहुत विचार। आज है सोमवार, आज है सोमवार, आज है सोमवार। बन गई कविता। कविता का नाम रखूंगी बूढ़ा नीमूड़ा। क्या बात है? वाह वाह वाह, ये ना हम पब्लिश करते हैं। अरे करवा दूंगा। चलो चलो। सच में इसने बहुत अच्छा शॉट मारा। सच में बहुत अच्छा शॉट मारा यार। ओके पुलकित, अब तुम दादी को सिखाओगे। इतने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, लेकिन कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कुछ ठीक नहीं लगता ये लड़का। नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। अच्छा, हमसे तो बात ही नहीं करता है।
ये महिलाओं में इतना इंटरेस्ट क्यों इसे? फ्रॉड तो नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही लोग सीरियल किलर निकलते हैं राजेश भाई। कहां से कहां पहुंच गई है? हाँ? अरे वो जो भी हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ पता लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा राजेश भाई? पता बड़ा सोसाइटी की है वो। आराम से उसका ना कुछ पता लगाना पड़ेगा राजेश भाई। अरे वो झालर जब से आया ना, मारी ज्योति मारी रही नहीं, मेरी अम्मी मेरी नहीं रही। अरे आप लोगों का फिर भी ठीक है, मेरे घर की तीनों जनरेशंस की औरतें मेरी नहीं रही, ना माँ ना बीवी ना बेटी, सब पराई लग रही है मुझे। देखो भाई, पता लगाना होगा। लगाइए पता। राजेश भाई ये देखिए, सुबह से चार बार सारे डॉक्यूमेंट चेक कर चुका हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है। अबे झालर, गड़बड़ होगी तो ये डॉक्यूमेंट में थोड़ी दिखेगी। ये भी झालर एक नंबर का। जो गड़बड़ डॉक्यूमेंट से पता नहीं चलती, वो सोशल मीडिया से पता कर सकते हैं। हाँ देख। आइए। ये देखो, ये तो अपनी महिलाओं के साथ। देखा राजेश भाई, कुछ नहीं है, ये तो शादी का है। इसने तो कहा था कि ये बैचलर है, पर ये तो शादीशुदा निकला। कहीं इसने अपनी वाइफ का मर्डर तो नहीं किया होगा? अरे ओ, क्या कहां से कहां पहुंच जाते हो आप? मर्डर बोल रहे हो, ये सीरियल किलर बोल। कर भी सकता है ना राजेश भाई। तो वो कान के नीचे बजाऊंगा ना झालर को, सब सच बता देगा। एक मिनट, ये किसका फ्लाइट है? ये शैली शर्मा, ये देखिए। उसके आंटी का है ना? हाँ। फोन लगाकर पूछिए। फोन लगाकर पूछिए कि इसकी बीवी कहाँ है, ये अकेला क्यों शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, पूछिए। हाँ, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते। एक सेकेंड। शैली जी, हाँ। नमस्ते दक्षेश जी, बोलिए। नमस्ते शैली जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं सोसाइटी ऑफिस में अकेला बैठा हूं। हाँ तो? मतलब मैं वो पुलकित के डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। सब ड्यूज तो क्लियर है दक्षेश जी। वैसे पुलकित आप सबकी बहुत तारीफ कर रहा था। वो तो करेगा ही ना झालर। हाँ, पुलकित भी है। अच्छा, बहुत। लेकिन वो अकेला ही शिफ्ट हुआ है, आप समझ रही है ना? मतलब वो अकेला ही शिफ्ट हुआ है, उसके साथ कोई नहीं है। मुझे पता है अकेले का मतलब, कि उसके साथ कोई नहीं है। जब वो अकेला ही है तो किसी के साथ क्यों शिफ्ट होगा? वो अरे आइए राजेश जी, कैसे हैं आप? लीजिए, इनसे बात कीजिए। नमस्ते शैली जी, मैं राजेश वागड़े बात कर रहा हूँ, कमेटी मेंबर हूँ। पुलकित के डॉक्यूमेंट्स में जरा डिस्क्रिपेंसी है, मतलब एक जगह मैरिड लिखा है ना, इसीलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, वो एक्चुअली अब वो अकेला ही है जी। I mean, पुलकित डिवोर्सी है। हेलो, डिवोर्सी? बेचारा कितना सीधा है, कितना प्यारा है। और इतनी कम उम्र में इतना कुछ झेला है बेचारे ने। हाथ जो ओ, क्या इतनी कम उम्र मतलब क्या? 30 साल का घोड़ा है वो। उसने झेला मतलब क्या है? उसने झेला मतलब क्या? झेला तो उसकी बेचारी बीवी ने होगा। सोचो कितना त्रास दिया होगा उसने अपनी बीवी को कि उस अबला नारी को डिवोर्स लेना पड़ा। नहीं हर्षद भाई, नहीं, पुलकित ऐसा नहीं है। पुलकित बहुत अच्छा है, तमीजदार है,
दूसरों से बात करने का तरीका आता है, औरतों की इज्जत करता है। वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। जरूर उस बेचारे नई शादी में बहुत कुछ झेला होगा, तभी डिवोर्स हुआ। अच्छा, वो बेचारा है, मतलब एक हफ्ते में तुम लोग उसे इतना जान गई कि गारंटी ले रही हो कि वो गलत हो ही नहीं सकता। राजू, अच्छे इंसान को पहचानने के लिए ना एक हफ्ता नहीं, एक पल काफी होता है। और वो अच्छा इंसान है, वरना वो हम सबका इतना ध्यान क्यों रखता, बता। वही तो राधिका मासी, उसे क्या जरूरत है औरतों का इतना ध्यान रखने की? हमारा तो ध्यान नहीं रखता वो, बल्कि हमें तो अंकल बुलाता है। हाँ तो तुम लगते ही हो अंकल जैसे। और पुलकित जैसे लड़के से कोई लड़की क्यों डिवोर्स लेगी? घर संभालना जानता है, खाना बनाना जानता है, और हर साल काम में उसे अवार्ड भी मिलता है। और ज्ञान का तो भंडार है वो, भंडार। मतलब दुनिया का कोई भी सवाल उसे पूछ लो ना, उसे जवाब पता होता है। तुझे कुछ ज्यादा ही नहीं पता है उसके बारे में। और काम कब करता है वो काम झाला है? पूरा दिन हमारे घरों में ही तो पड़ा रहता है, कब करता है काम? हाँ, क्योंकि वो पुलकित ना फ्री लॉन्चर है। हाँ, फ्रीलांसर ज्योति भाभी। हाँ वही, सेम टू सेम। इनफैक्ट ज्योति भाभी सही कह रही, पुलकित बहुत अच्छा है और काम में तो हर साल एक्चुअली उसको अवार्ड मिलता है। ही क्यूरेट स्मॉल बिजनेस एक्विजिशंस। और इसके अलावा कभी घर जाकर देखो उसका, कितने अच्छे से रखता है हर जगह साफ सफाई। हमारे घरों की तरह नहीं, गीला तौलिया बेड पे, जूते चप्पल ऐसे रास्ते में पड़े हुए, ना किचन का बाढ़ खाना बनाने के बाद। जो चीजें हम लोग 20 साल में आप लोगों को सिखा नहीं पाए ना, पुलकित को अकेले रहकर भी आती हैं। तो ऐसे आदमी से उसकी बीवी को क्या दिक्कत हो सकती है भला? हाँ बोलिए। तो प्रॉब्लम तो लड़की में ही होगी। बंधु बिल्कुल सही कह रही है। अरे पुलकित बहुत गुणी लड़का है, हम मान ही नहीं सकते कि उसने अपनी बीवी को तकलीफ दी होगी। जरूर उसकी बीवी ने उसे सताया होगा, तभी बेचारे को मजबूरी में डिवोर्स लेना पड़ा। वरना वो लड़का तो घर को ना बांध के रखने वाला है। अरे एक मिनट, क्या तुम लोग मतलब डैडी, दे आर एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट दादी कह रही थी कि वो बिल्कुल यंगर राजू की तरह है। हाँ, यंगर राजू मतलब मैं क्या बूढ़ा हो गया हूँ? अरे बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो तुम? मतलब पुलकित गलत हो ही नहीं सकता। अरे भरा होगा जहर उसकी मासूम से जीवन में उस डायन ने, भरा होगा जहर उसके मासूम से जीवन में उस डायन ने। जैसे निहत्थे खरगोश को दबोच खाया हो लायन ने, जैसे निहत्थे खरगोश को दबोच खाया हो लायन ने। वाह वाह यामिनी, वाह यामिनी, पहली बार ना तेरी कविता मुझे पसंद आई है। थैंक यू। यम, पहली बार तुम्हारी कविता मुझे वाहियात लगी। बराबर है। वाहियात क्या? ऐसी हिंसक कविता होती है क्या? डाकू ने चाकू ने, ऐसा थोड़ी होता है। पुलकित कभी गलत हो ही नहीं सकता, because he is like you, daddy, and every girl wants to marry a man like a father. हैं? वो मतलब पुलकित आपकी तरह है ना डैडी, तो और आप कभी गलत नहीं हो सकते। मतलब पुलकित भी गलत नहीं हो सकता। मतलब वो आपकी तरह है तो जैसे आप गलत नहीं हो सकते, मतलब वैसे पुलकित भी गलत नहीं हो सकता ना। तो दोनों में से कोई तो एक गलत होगा ना। मतलब वो गलत नहीं क्योंकि वो आपकी तरह है, मतलब उसकी बीवी गलत होगी, इसीलिए तो उन दोनों का डिवोर्स हुआ होगा ना। मतलब शांति शांति शांति। पुलकित डिवोर्सी है मतलब? बोलो। उसमें कोई ना कोई गलत बात है, वो तो हम पता लगा कर रहेंगे। और एक बार हमें पता लग गया तो मैं खुद सोइंडरसन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी उसे उठाकर बाहर फेंक कराऊंगा, क्योंकि एक डिवोर्सी का गलत असर पूरी सोसाइटी में पड़ता है। मसी, फॉलो मी। चल। वाह, क्या चाय है। जी, ये चाय है? What?
बेचारा क्या करता, हाँ? उसके पास ना कोई चारा ही नहीं होगा। आजकल की लड़कियां बिल्कुल एडजस्ट नहीं करती। क्यों करे एडजस्ट? क्यों करे एडजस्ट? ये झालर हेल्प ही नहीं करता होगा। वो बेचारी थक हार के ऑफिस से शाम को वापस आती होगी और ये सोफे पे लेटे लेटे महाराज ऑर्डर करता होगा। ना सीधा है बेचारा, घर गृहस्थी वाला है। इसे तो लड़कियां भी साड़ी में पसंद है। जरूर छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टी में जाने का शौक होगा उसकी बीवी को। घर पे टिकती नहीं होगी। वुमनाइजर होगा, छोटे छोटे कपड़ों वाली लड़कियों के साथ पार्टी करने का शौक होगा। शराब पीती होगी। हाँ, शराब पीता होगा। हाँ, तो सारे पैसे ना शराब में उड़ा दिए होंगे। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि बीवी ने शादी की रात जब मेकअप उतारा तो पता चला कि उसकी शक्ल ही अलग थी, इसीलिए उनका डिवोर्स हो गया। मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें एक गंजे लड़के ने विग पहन के शादी की और अपनी बीवी को धोखा दिया। जब बीवी को पता चला ना तो उसने डिवोर्स दे दिया। यस, इसीलिए डिवोर्स दिया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुस्से वाली थी, अग्रेसिव थी, शायद मारती पीटती भी हो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।